मुंबई 14 अक्टूबर 2025। फोर्टिस अस्पताल मुलुंड में आज फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट और गैस्ट्रोसाइंसेस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। ये परिवर्तनकारी विस्तार व्यापक मरीजों को प्राथमिकता देने वाली स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए फोर्टिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नए विंग का उद्घाटन मशहूर अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर महिमा चौधरी ने किया। महिमा की उपस्थिति ने मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों दोनों में प्रेरणा और आशा को बढ़ावा दिया। उद्घाटन के लिए आयोजित किए गए विशेष समारोह में डॉक्टरों, देखभाल करने वालों और समुदाय के सदस्यों ने लचीलेपन और स्वास्थ्य लाभों की खुशियां मनाई। फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोसाइंसेस का अत्याधुनिक नया विंग अत्याधुनिक क्लिनिकल तकनीकों, उन्नत उपचार पद्धतियों और एक सहानुभूतिपूर्ण देखभाल वातावरण को एक साथ जोड़ता है। शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड का दृष्टिकोण है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां क्लिनिकल उत्कृष्टता करुणा से मिलती है, जो जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे मरीजों और परिवारों के लिए आशा और उपचार का केंद्र है। ये विंग उसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। We all saw today, I'm sure you'll all agree with me that wait has been well worth it. So now when we look at these two departments, आप सोचेंगे कि ये दो अलग डिपार्टमेंट है, इनका क्या मेल है? You're right, ये दो अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन इनमें एक समानता है, और वो समानता ये है कि दोनों डिपार्टमेंट का जो हमने डिजाइन किया है वो पेशेंट के मद्देनजर रखते हुए हमने वो किया है। So we have kept the patient in the center of everything to do with this department, and that I would say is not limited just to the design and the interiors which you've already seen, but also going beyond that into the whole way the services have been arranged and the patient flow will shape up. So that in that sense is the common theme across both these departments. So if we look at gastro, we've got dedicated consulting rooms, we've got endoscopy rooms, we've got a dedicated daycare unit. Along with this, we've got top-notch medical infrastructure and equipments. And what this allows us to do is to do a wide variety of both diagnostic and therapeutic procedures there itself. और अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में जैसे मेडिकल साइंस में एवोल्यूशन हुआ है, हम जिस तरह से बीमारियों का इलाज करते हैं उसमें बदलाव आया है। तो पहले जो चीज ठीक करने के लिए हमको बड़ा सर्जरी करना पड़ता था, आज वही चीज छोटा स्मॉल इंसिजन या मिनिमल इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार से पहले कई बीमारियों का जिनके लिए हमको सर्जरी करना पड़ता था, आज उनका बिना ऑपरेशन के इलाज हो जाता है। So that is exactly how the endoscopy department works. वो दूरबीन के माध्यम से हम कई सारी बीमारियों का सिर्फ डायग्नोसिस जांच ही नहीं कर सकते, पर उनका हम इलाज भी कर सकते हैं। A very warm welcome to Ms. Mahima Chaudhary for being here with us. It's actually been very wonderful इनके साथ interact करके हम जो हम इधर facility दिखा के इनके साथ जो बातचीत हम कर रहे थे, it's been a wonderful experience having you and interacting with you. So coming back, it's a very proud day for Fortis Mulund today because we have 23 years of legacy of clinical excellence. 23 years have been focusing on good clinical work. More than good clinical work, it's also about compassion, creating trust, and a very big focus on community health. हर टाइम हम जब नया एक स्पेशलिटी का सोचते हैं, हम ऐसे ही कोई स्पेशलिटी में नहीं स्टार्ट करते। हम कम्युनिटी में जो रिक्वायरमेंट है, आज के दिन में कौन सा डिजीज का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, वो सोच के हम हमारे स्पेशलिटी को बिल्डअप करते हैं। हेल्थ केयर में बहुत कुछ हो रहा है आजकल, आप सबको मालूम है। हेल्थ केयर बहुत डेवलप हो चुका है, डिजीजेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, पेशेंट्स एजुकेटेड हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। तो ऐसे टाइम में हमारा जो स्टेप है, हम री इमेजिन कर रहे हैं हेल्थ केयर को, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ओपन्ड दिस इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड फोर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोसाइंसेस, जहां हम सिर्फ डिजीज को नहीं ट्रीट करेंगे। Good afternoon. I'd like to thank Fortis Hospital for making me part of this wonderful journey of healing people. Dr. Bowman, Dr. Berry, Narayani, and of course Dr. Rathore. It was wonderful to take the tour of the establishment. And yes, Fortis is known for so many years
for 23 years for their treatments. But what I saw today, हम सब लोग यही सोचते हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं और स्पेशली हमें इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर बहुत भरोसा है. अगर किसी की तबीयत सिंगापुर या बाहर विदेश में भी खराब होती है तो हम इंडियन डॉक्टर ढूंढते हैं. हमें लगता है वी आर इन सेफ हैंड्स. सो सबसे पहले तो हमारे इंडियन डॉक्टर्स ऑफ कोर्स कमाल के हैं. तो दूसरी चीज़ हम यही सवाल पूछते हैं कि अगर अब इतना नॉलेज है तो सब इतने ज़्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इस हॉस्पिटल में वो चर्चा शुरू हुई है प्रिवेंटिव. वो आपको समझाएंगे एंड आई थिंक एवरीवन शुड कम एंड टेक दैट क्लास कि किस तरह से स्वस्थ रहें. स्पेशली आज के टाइम जब हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल्स कमर्शियल हो गए. यहाँ पे एक हॉस्पिटल बात कर रहा है कि हम आपको एजुकेट करेंगे कि आपको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही ना पड़े. आई थिंक ये बहुत बहुत बिग एग्जाम्पल है ऑफ द वर्ड कंपैशन, होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो ये हॉस्पिटल चाहते हैं. और एक और चीज़ होती है जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब कोई भी बीमार होता है तो जब हमें इस बिलिंग काउंटर पे जाना पड़ता है और दूसरे फ्लोर पे कोई और रिपोर्ट लेके आना पड़ता है और फिर वो बोलते हैं ये तो आ गई लेकिन वो फला रिपोर्ट वहाँ मिलेगी, वहाँ से लेके आइए, और एक और टेस्ट है आप अपने पेशेंट को नीचे ले जाइए. उसमें बहुत वैसे ही आप इतने घबराए हुए होते हैं, इतने तकलीफ में होते हैं. तो टू हैव समबडी इंटेलिजेंट, capable, with a lot of time in the family to be attending to the patient takes a lot of toll on the family. And I really congratulate Fortis on this beautiful, जैसे आपने कहा कि एक फंक्शनल हॉस्पिटल में ये काम करना और फ्लोर बनाना गैस्ट्रो और ऑन्को का बहुत डिफिकल्ट है और बहुत प्यारा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है और बाकी चीज़ों का भी टेक केयर किया है. मुझे भी अब बहुत सारी लेडीज़ फ़ोन करती हैं और उनका भी पहला सवाल या दूसरा सवाल यही होता है कि आई बीन डिटेक्टेड एंड कैसा होता है और कीमो और फिर बाल का क्या करें, वो आपने विग कहाँ से लिया जरा मुझे बताइए. सो आई थिंक ये सबका दूसरा सवाल तो होता ही है एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आप जैसे सोचते हैं आपके बदन को बहुत फर्क पड़ता है. अभी येस्टरडे ओनली मैंने एक रिसर्च पढ़ा जहाँ पे जो होटल्स में हाउसकीपिंग का काम करते हैं उनको बोला गया कि आपको पता है एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे. उन्होंने कहा हाँ लेकिन हम तो पूरे दिन काम करते हैं और एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, वी आर टायर्ड, वी गो टू स्लीप. उन्होंने रिसर्च में 2 ग्रुप्स बनाए. एक ग्रुप को बताया कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए ब्ला ब्ला, दूसरे को बोला आप जो कर रहे हो काम वो एक्सरसाइज है. जिस तरह से आप बेड शीट्स लगाते हो, जिस तरह से आप बेड शीट्स लगाते हो, बकेट्स उठाते हो, नीचे बैठते हो, ऑल दैट इज एक्सरसाइज. और बाद में जब उनको वापस दे एग्जामिन्ड देम, देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन देयर मसल, their waistline had improved. So when you think you are doing something, you're healing yourself, you always heal. So the way the doctors talk to you and the way the therapists talk to you, and if you have help of therapists right there, and the hospital doesn't look like a hospital, it looks very pleasant and you will definitely heal. So my best wishes to everyone who is going to be here for treatment. I hope and I pray that all these efforts bring joy and a lot of healing to everybody's lives. And thank you once again for exposing me to these wonderful facilities here, and I wish you all the best. Namaskar everyone. Thank you Mahima ji, Dr. Narayani, Dr. Vishal, my colleague Dr. Bhavani, my friends and colleagues here. Gastro sciences. I always tell people that people have heard of heart disease,
because they feel if the heart stops, then we are gone. But they forget that there are 7, 8 organs where the probability of something going wrong is very high, and they are not aware about it. I see patient with pancreatitis and they say ये pancreas क्या होता है? मैं बोला यही तो problem. लोगों को heart के बारे में पता है, पर pancreas के बारे में पता नहीं. So we are trying to create a massive awareness campaign, as ma'am also said, that cancer prevention is the only way to cure cancer. And we are looking at preventive gastroenterology. I call preventive gastroenterology. Not just cancer, acidity, gas, indigestion, so many other digestive problems. All this can be avoided, provided you bring some amount of awareness. And as Mahima ji has mentioned, the way the gastroscience and the onco department has happened is the ambience, the technology, the infrastructure, the innovative spirit in the whole team that has a lot to do, and life happens because of ambience. You have to understand that. You put a seed on a rock, nothing is going to happen. You give the right environment to that seed, and you will see something blooming beautifully. So it's about life happens because of ambience. And I think this is what we are trying to take forward. This should be a center of excellence, and I always say excellence is not the goal. Excellence is the baseline. Thanks for giving me this opportunity, and thankful to my and thanks for coming on Dr. My job is the most difficult after such excellent speeches from all 4 people. So I can only say what my experience has been. In the last 30 years, when I started practicing, 70% of the patients who come to me in the OPD would say, if they were advanced malignancies, they would say, please go home. Till that time, I would just enjoy your life. We don't have much to offer you. And लोगों का माइंड में क्या था? सर्जरी हो गया, बस सर्जरी के बिना तो कुछ है ही नहीं ऑन्कोलॉजी में. सर्जन्स कर दिया, सर्जरी हो गया. That was what the thought process was there. नहीं, nothing to me. अभी सर्जन था. But over these last 30 years, or 20 years I would say, last 20 years, what I have seen, things have evolved a lot. Oncology mein, now it's reverse. 70 to 80% of the patients who come to us, we say there is some treatment option for you. Why this is possible? This is possible because अभी जो treatment है उसको हम precision treatment बोलते हैं, precision oncology बोलते हैं. Precision है, as man said, the right treatment for the right person at the right time. That is what is basically precision oncology, and that is what we are following. And because now we have 70% of the time when we treat the patient, the journey is long, the survival has improved. Once upon a time, lung cancer patients, when they used to come to us, we would say, if they are above 65 also, I am not above 65, and they used to say, 65 years के ऊपर हुआ, तो our bosses used to say, advanced disease है, मोहन उसको घर भेज दो. With me was my diagnosis happened because I always do my tests yearly, and that is part of preventive medicine that doctors are talking. कि आप अपना सालाना अगर टेस्ट कराएंगे तो आपको जल्दी पकड़ में आएगी कोई भी बीमारी, और उसका इलाज फिर बहुत छोटा होता है और ज़्यादातर के उसमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. तो मैं सबसे कहूँगी कि सबसे पहले तो आई थिंक 90% लोगों को पता है क्या खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी नींद होनी चाहिए. उसके साथ साथ जैसे आप दिन में अपने 50 सेल्फीज़ लेते हैं, ऐसे अंदर का भी एक फ़ोटोग्राफ लेना, आपके बदन के अंदर क्या हो रहा है वो लेना, सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके एक एज के बाद. तो आई थिंक मेरी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे सामने आती है वो यही है कि मेरा डायग्नोसिस थोड़ा जल्दी हुआ. थैंक यू. I have done. See, if I came right to Fortis Hospital, is there any provision to confirm the I'm healthy or otherwise any issue? How much it will cost for preliminary tests? Yeah, so it's a very important question. In fact, I saw yesterday a very educated
central government service personnel who has been having abdominal problem and all of a sudden started having some swelling on the feet, and she was treated by physicians across Mumbai, different parts, but nobody thought of doing a sonography. She was actually having end-stage liver disease, and the last time when they detected a swelling in the feet, it's already an end-stage liver disease. So what I'm trying to tell you is that liver disease, if you're suspecting, especially with a history of any liver cancer in the family, number one, patients who have excessive alcohol consumption, patients who have high body mass index, high fat intake, and they should, after the age of 50, should get some basic investigations done, including liver function test and an ultrasound, a sonography of abdomen. And you'll be able to pick up all those cases of grade 1 fatty liver, grade 2 fatty liver, and early cirrhotic changes. And with Dr. Narayani and the whole team's leadership, I'm very proud to say we have a fantastic liver transplant unit in Fortis Hospital. It's one of the finest in the country. And I think this is something which people should first come forward, as Mahimaji mentioned, detection of early problems. And that you can do with liver diseases also. So don't consider everybody, if you don't have, see, absence of pain does not mean absence of disease. So ये concept ही अलग है, especially in malignancy, I'm sure. Yeah. Dr. Baman will agree with me that most cancers will start without pain. So you need to be aware. I want to make one more point here. I know it is a little out of the context of liver. Colon cancer. In the world, colon cancer surgery, elective surgery for colorectal cancer has gone down by 50% in last 1 decade. You know what is the reason? Early detection of colon cancer by colonoscopy. So you pick up small polyps, you take out these polyps at the same time. It's an endoscopic surgical procedure, and you avoid a cancer. This is the future. This is the future for the cancer of the food pipe, stomach, and colon and rectum. So I think this is the community awareness is very, very important. So I'm making an appeal to all of you today. Anybody in your family who had a history of colorectal cancer, their siblings first should undergo a screening colonoscopy. If the father who develops at 60, 65, you have to minus 20 years, and their children has to undergo a screening colonoscopy at 45. Now this is a message I want all of you to pass across the nation. This is what is required. So this is what we are talking of, preventive gastroenterology and preventive oncology. Yeah. If a person has considerable decrease in vitamin D, does it have any indication that it may have? So in Mumbai-like city, majority of the people have vitamin D deficiency, and the reason is why? We live in tall buildings. There is hardly any exposure to sunlight. Most people in Mumbai, they have late night working. Nobody wakes up at 7:30 to have exposure to the terrace or sunlight. So vitamin D deficiency, I would say, I don't have the data with me, but ballpark 70-75% of the population of Mumbai, which I see in my practice. They all are D deficiency, and different vitamin D as well as vitamin B12. If these two deficiencies are there, you can expect a lot of problems. It also includes hormonal changes. It includes osteoporotic problems. It can include high blood pressure, and so many other problems can occur apart from digestive issues. So yes, I want all of you, when you do a health checkup, at least get this B12 and B3 part of the workup. Yes, it's a very good question. Thank you. Can I have a comment? Folks mentioned that life survival is 2.5 years. Now 20 years past, I'm still alive. Oh wow! Just two things for the media I wanted to say, just to congratulate Madam Mahimaji. And she said that the treatment in India many times is much better than the abroad. And I experienced that. In fact, I developed blood cancer when I was studying in Cleveland Clinic, Ohio, which is one of the best
cardiac institutes in USA. But I came back to and came here not just because my friend and classmate Dr. Rajan Badri was the director of Tata Cancer, but because I knew that Indian doctors are better. Just again. My treatment was started and then I talked to my dear friend who is a onco physician in Philadelphia, and he said, Rajiv, you are not getting the right kind of treatment. You are getting oral treatment, you are getting this, any corner of USA, you go from this corner to that corner, you just get 3+7 standard treatment of hydroxyurea and then doxorubicin. You are getting something wrong. But later on I came to know that when I came here, I was so bad. I had pneumonia, I had blood cancers, I had no fighting cell, what is called as neutrophil or white cell in the body. All were blast cells, which are in the cancer cells. So what I was given was a very precision treatment. Dr. Bowman never said, we work for precision, we go for the patient friendliness. We look at the patient, what he will bear with, what he can accept as a treatment. And then I was given a kind of treatment which was just a mild treatment to bring up go down the blast cells, bring up the fighting cells. In the meanwhile, my pneumonia get cured. And then this kind of treatment was not possible in USA because they go by guidelines. If you don't give the treatment what is in the guidelines, they can be sued medically. But here we have faith in the doctors that what Dr. Bowman is saying, he must be thinking good about it. So that is the difference between foreign countries and our countries. And then that's why our doctors can also do better because of the faith. They do little go out of the box to think and give the treatment. And I got the right kind of treatment. And 20 years down the line, I'm alive. I'm still doing interventional work in cardiology. So that is thanks to Indian doctors and Indian doctors. Thank you. Nice. Thing that's going to make a biggest difference in patients' life over the coming years? फर्स्ट इज आई फील अवेयरनेस. जो कैंसर में अवेयरनेस है वो इतना भी तक नहीं है क्राउड में. यू डोंट सी दैट मच अवेयरनेस. व्हेन आई वाज वर्किंग इन सायन हॉस्पिटल एज अ रजिस्ट्रार, छोटे छोटे बच्चों लोग चेस्ट पे लेके आ जाते थे. मैं बोलते थे मुझे सर कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है ना. दैट वाज अवेयरनेस पीपल हैड 30 years back. Means every admission I used to get 7 patients with some non-specific cardiac problem, but which are chest में लेके आ जाते थे. We used to keep them for observation. तो वैसा था. Here, patients come to us at this age also and at this stage also, occasionally, of course, now much less than what I used to see earlier. Huge breast masses, huge diseases, extensive metastatic disease. So education is very, very important. As Dr. Rathod told us, pain है उसका मतलब disease नहीं. छोटा सा पेन है ऊपर है, पेन नहीं है, कुछ किया ही नहीं हमने. अभी इतना अभी पेन होने में इसके लिए आए, तब तक तो बहुत एडवांस हो जाता है. So patient education, passing the message that oncology is also very important. I would think as a student life में they should have some sessions of education in health medicine where they should be told what is this, how things can be prevented, what are the screening procedures. ये सब चीज़ can make a whole change. Of course, our oncology treatment has made a big change, but it has not eradicated the disease many times. There is some stage 4 maybe both patients we have cured, we have done so much good work, and this is all because of this exact treatment for the right patient at the right time, as Dr. Karnik told us. So here we of course go out of the way to treat what is the best for the patient. We try to do this in India. In India we can do that. I have worked in many countries. I have worked in Kuwait, I have worked in USA, I was there, where things are totally different. The trust, all these things we can see only in India. It has changed the outcomes of this disease we have seen. Immunotherapy where 20% of the lung cancer will survive more than 5 years. This is the data which we have never seen in our life when we were 30 years back. We have never seen all these things. तो देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 2 रिबन काटने से काम चलेगा या और भी आगे रिबन कटने चाहिए? मैं तो चाहूँगी कैंसर केसेस हो ही नहीं किसी को, तो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि और रिबन नहीं काटने पड़े. रिबन जोड़ना है. हाँ, रिबन जोड़ना है. बट आई थिंक कैंसर केसेस बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, मुझे लगता है हर चीज़ में, चाहे वो हमारे सांस लेने में पोल्यूशन है, खाना खाने में, तेल में, और हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गई है,
जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई भी सुबह 6 बजे नहीं उठता, सूरज के पास नहीं जाता, सनलाइट नहीं मिलती, कोई भी आई थिंक 12 से पहले सोता नहीं है। तो हम लोग जो लोग पहले कर रहे थे, हमारे माता पिता जो कर रहे थे, उस तरह से कोई नहीं जी रहा है आज। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी लेट नाइट तक पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, टीवी देखते हैं। दूरदर्शन बंद हो जाता था, 7 बजे शुरू होता था, आई थिंक 9-10 बजे बंद हो जाता था। सो देयर वाज नथिंग टू डू, सो वी वेंट टू स्लीप। सो आई थिंक हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। सो देयर आर लॉट मेनी केसेस। अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आई थिंक इट विल कम डाउन and we will not need to open more onco centers, hopefully. मेरा एक सवाल है नारायणी मैडम से कि जैसे आपने कहा कि पेशेंट जब यहाँ आता है तो बीमारी से घबरा जाता है, डर जाता है। तो आज ऐसा होता है पेशेंट बीमारी घबरा से नहीं डरता है, खर्चे से डर जाता है। तो आप हॉस्पिटल से कैसा, कितना किफायत रहेगा हॉस्पिटल? ये जो सवाल है इसका मैं आपको एक जवाब ऐसे देती हूँ कि ट्रीटमेंट हम चाहते हैं कि पेशेंट को बेस्ट मिले। हम फोकस जैसे मैंने पहले भी बोला, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे प्रिवेंशन में, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो और डिजीज ना डेवलप हो। लेकिन अगर किसी को आ गया, हाँ जरूर है कि पेशेंट को फाइनेंशियल चिंता होती है, पर हम इस बात का अश्योरेंस दे सकते हैं कि हम बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो कहीं भी आपको मिल सकता है देंगे, at the most appropriate cost. मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्री ट्रीटमेंट होगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ डिस्काउंट होगा, क्योंकि वो बोलना सही नहीं रहेगा। हम बेस्ट के लिए जब चाहते हैं तो थोड़ा खर्चा तो आता है, लेकिन ये हमारा अश्योरेंस है कि जो पेशेंट को लगेगा कि जो खर्चा हुआ वो उसमें बहुत वैल्यू मिला और लाइफ में बहुत फर्क पड़ा। और ये हर चीज़ के लिए जब हम बता रहे हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा, काउंसलिंग भी हम पेशेंट के साथ बैठ के उनको समझाएंगे कि कैसा ट्रीटमेंट है, कितना खर्चा आएगा, तो कि वो उसका भी वो प्लानिंग कर सके, तो वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। हम सब सोचते हैं मेरे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ हो रहा है। आपको पता है कोई भी गाड़ी आप रोड पे नहीं चला सकते अगर उसका इंश्योरेंस नहीं लिया है आपने, वो जुर्म है। लेकिन हम लोग चल फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा। किसके पास इंश्योरेंस नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना? नहीं है? हाथ ऊपर उठाओ। क्यों नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में तो फायदा किसी और को होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपके काम आएगा। प्लीज जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, लीजिए। अभी तो हमारी सरकार ने भी कितना, आई थिंक 5 लाख तक का किया है। सो प्लीज एवरीबडी, या प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। डोंट थिंक कि मैं प्रीमियम भरने से, मतलब इतना प्रीमियम नहीं होता। प्लीज आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, जिसने भी नहीं लिया है। हेलो।